अफगान तालिबान और TTP के गठजोड़ के ठोस सबूत हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने मुल्क दुश्मन नासिर को बेनकाब कर दिया। कौमी पैगाम अमन कमेटी के अरकान से गुफ्तगू में कहा, दहशतगर्दी का नासूर दोबारा सर उठा रहा है। 2018 की तरह दहशतगर्दी का सर कुचल देंगे। दहशतगर्दों को पाकिस्तान की सरहदों से उठाकर बहरे हिंद में डबो दिया जाएगा। मार्का हक में अफवाज पाकिस्तान ने भारत को शिकस्त फाश दी। अफवाज पाकिस्तान ने भारत को ऐसा सबक सिखाया जो वो रहती दुनिया तक नहीं भूलेगा। कौमी पैगाम अमन कमेटी ऐसा किरदार अदा कर रही है जो वक्त की जरूरत है। क़याम पाकिस्तान में उलमा और अक़लियती बरादरी ने भरपूर हिस्सा लिया। आज पाकिस्तान तरक्की और खुशहाली की राह पर गामजन है। हमें बेरोजगारी का खात्मा करना है। विफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा, दहशतगर्दी के खिलाफ बयानिए की जंग में इत्तेहाद की जरूरत है। हाफिज ताहिर अशरफी ने कहा, खैबर पख्तूनख्वा के उलमा की 2 रोज़ा कॉन्फ्रेंस बुलाई जाएगी। अमन का पैगाम लेकर पूरे पाकिस्तान में जाएंगे। खारान में दहशतगर्दों के मज़मूम अज़ाइम को नाकाम बना दिया गया। 12 दहशतगर्द जहन्नु वासिल। वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर सरफराज बुगटी की कोयटा में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, दहशतगर्दों का खारान में बैंकों को लूटने का मंसूबा था। 15 से 20 दहशतगर्दों ने बैंकों में दाखिल होने की कोशिश की। 4 दहशतगर्दों को मौके पर और 8 को ताक़ुब करके हलाक किया गया। दहशतगर्दों से लड़ते हुए कर्नल और मेजर जख्मी हुए। कुछ दहशतगर्द एक बैंक से 30 से 35 लाख रुपए लूट कर फरार हो गए। वज़ीर आला बलूचिस्तान ने कहा, बलोच कौम का झूठा नारा लगाने वाले लोग नजरिए से शुरू होकर अब बैंक डकैतियां करने लगे हैं। बलोच नौजवानों को लाहासिल जंग में धकेलने की कोशिश की जा रही है। महमूद अचकज़ई कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर मुकर्रर। नोटिफिकेशन जारी। PTI के उमर अयूब की नाअहली के बाद नशिस्त खाली हुई थी। 5 माह 9 दिन बाद अपोजिशन लीडर से मुतालिक फैसला किया गया। दौरान इजलास स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक ने चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर से कहा, आप और आमी डोगर मेरे चैम्बर में आएं, आपको एक नोटिफिकेशन देना है। स्पीकर के बुलाने पर PTI वफ़द चैम्बर पहुंचा। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने कहा, आखिरकार हमें हमारा हक मिल गया। महमूद अचकज़ई की तकर्रुरी से हालात बेहतर होंगे। मुज़ाकरात का मैंडेट महमूद अचकज़ई और अल्लामा राजा नासिर अब्बास के पास है। वज़ीर-ए-आज़म सेहत कार्ड का इजरा किया जा रहा है। सेहत जो कि हर फर्द का हक है कि उसकी सहूलतें उसकी दहलीज पर पहुंचाई जाएं। सेहत से ज़्यादा ज़िंदगी में कोई और चीज़ कीमती नहीं है। सेहत होगी तो तालीम आप हासिल कर सकेंगे। सेहत होगी तो मुखालिफिन को आप शिकस्त फाश दे सकेंगे। सेहत होगी तो मुखालफीन को शिकस्त फाश दे सकेंगे। सेहत होगी तो हर मैदान में कामयाबी हासिल कर सकेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का PM सेहत कार्ड प्रोग्राम के इजरा की तकरीब से खिताब। कहा, इलाज और सेहत की सहूलत हर पाकिस्तानी का बिला तफरीक हक है। हुकूमत अवाम को सेहत सहूलतों का हक दहलीज पर फराहम कर रही है। सेहत की सहूलतें हर शहरी का बुनियादी हक है। सेहत कार्ड प्रोग्राम अवाम की खिदमत के अज़्म का तसलसल है। बानी PTI को कैद तन्हाई में नहीं रखा गया। अडयाला जेल पंजाब हुकूमत के दायरे इख्तियार में आती है। विफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ का कहना है, सुप्रिंटेंडेंट जेल ने इस हवाले से स्पीकर ऑफिस में रिपोर्ट जमा कराई है। असम्बली में भी ये सवाल उठाया गया। ये मामला अदालत और जेल अथॉरिटी के दरमियान है। हुकूमत का इसमें कंट्रोल नहीं होता। इस हवाले से आइंदा हफ्ते रिपोर्ट सेनेट में भी पेश कर दूंगा। सेनेटर अली जफर ने कहा, बैनुल अक़वामी कवानीन और मुल्क के आइन के मुताबिक ये कैद तन्हाई टॉर्चर है। ये सारा सियासी इंतकाम है। अदालत ने 3 फैसले दिए हैं कि मुलाकात कराई जाए। अदालत के हुक्म पर हुकूमत क्यों अमल नहीं कर रही? 9 मई जलाओ घेराव केसेस अलीमा खान, फवाद चौधरी, आजम सवाती की उबूरी जमानतों में 13 फरवरी तक तोसी। शाह महमूद कुरैशी की 3 केसेस में उबूरी जमानत की दरखास्तों में 13 फरवरी तक तोसी। इंसदाद दहशतगर्दी की खुसूसी अदालत में 9 मई जलाओ घेराव केसेस की समाअत। आजम सवाती, फवाद चौधरी की 1 रोज़ा हाजिरी मुआफ़ी की दरख्वास्त मंजूर। जमशेद चीमा, मुसरत जमशेद, शेख इम्तियाज़ की पेशी। साबिक विफाकी वजीर असद उमर की उबूरी जमानत की मियाद खत्म होने पर अदालत पेशी। अदालत ने आइंदा समात पर वकला से दलाइल तलब कर लिए। इस्लामाबाद इंसदाद दहशतगर्दी की खुसूसी अदालत के जज अरशद जावेद और मंजर अली गुल ने समात की।
गोशवारे जमा न कराने पर इलेक्शन कमीशन का सख्त एक्शन। 32 अरकान कौमी असम्बली और 9 सेनेटर्स की रुकनीत मुअत्तल। पंजाब असम्बली के 50, सिंध असम्बली के 33 मेंबरान की रुकनीत मुअत्तल कर दी। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के 28 और बलूचिस्तान असम्बली के 7 मेंबरान की भी रुकनीत मुअत्तल। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक अरकान माली गोशवारे जमा कराने तक मुअत्तल रहेंगे। पैसे मांगने के लिए तो फ़ोन भी हैक हो जाता है और नईमा साहबा ने उस दिन किसी से पैसे मांगे, वो एक्चुअली ये थी नहीं। मेरी आवाज़ यूज़ करके उसको कॉपी करके किसी से पैसे मांग लिए। उसने मुझे इत्तेफाक से फ़ोन कर लिया, मैंने कहा मैंने कोई नहीं मांगे। कहते वो उसने मुझे जो भेजा वो दैट वाज एग्जैक्टली माय वॉइस। कौमी असम्बली में साइबर क्राइम और जाली ऑनलाइन चालान के बढ़ते वाक़यात पर तशवीश का इजहार। अरकान असम्बली ने शिकायत के ढेर लगा दिए। स्पीकर की आवाज़ में पैसे मांगने की शिकायत भी सामने आ गई। स्पीकर सरदार अयाज सादिक ने कहा, अरकान पार्लियामेंट समेत अवाम के व्हाट्सएप हैक हो रहे हैं और जाली आवाज़ों के जरिए पैसे मांगे जा रहे हैं। मोहम्मद एजाजुल हक और शाजिया मरी ने फेक ट्रैफिक चालान और ऑनलाइन फ्रॉड के मसाइल उठाए। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी ने कहा, NCCI एक नया इदारा है, मसाइल मौजूद हैं मगर शिकायत पर बराह रास्त काम हो रहा है। मामला मुतालिका कमेटी को भिजवा दिया गया है। पाकिस्तान में मसनूई ज़हानत के फ़रोग के लिए इंडस AI वीक 2026 का ऐलान। वफाकी वज़ीर बराए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और टेलीकम्युनिकेशन शिजा फातिमा ख्वाजा ने कहा, इंडस IA वीक का मकसद मसनूई ज़हानत से मुतालिक आगाही देना है। AI को आम फहम बनाकर दीगर शोबों तक वुसअत दी जा सकती है। इस पर गुफ्तगू की बजाय अमली नफाज नागुज़ीर है। मुस्तकबिल में AI बुनियादी और नागुज़ीर उनसर बनने जा रहा है। साइबर वॉरफेयर का भी मार्का हक में कलीदी किरदार था। चंद माह में बड़े शहरों में 5G लॉन्च हो जाएगा। पाकिस्तान का ईरान की सूरत हाल के हल के लिए सिफारतकारी और मुज़ाकरात पर जोर। पाकिस्तानी मंदूब आसिम इफ्तिखार ने कहा, बैरूनी मुदाखलत UN चार्टर की खिलाफ वर्जी है। तमाम तनाज़ात के पुरअमन हल पर यकीन रखते हैं, जिसके लिए पाकिस्तान अपनी सिफारती कोशिशें जारी रखेगा। ईरान और खित्ते की सूरत हाल का जायजा ले रहे हैं। मुस्तहकम ईरान पाकिस्तान और खित्ते के मफाद में है। उम्मीद है ईरान की सूरत हाल जल्द नॉर्मल होगी और बैरूनी दबाव, अंदरूनी हंगामा राई भी खत्म होगी। ईरान खबरदार रहे, सदर ट्रंप ने तमाम ऑप्शंस खुले रखे हैं। तर्जुमान व्हाइट हाउस और UN सलामती कौंसिल में अमरीकी मंदूब ने खबरदार कर दिया। कैरोलाइन लेविट ने प्रेस ब्रीफिंग में बताया कि सदर ट्रंप ने गुज़श्ता रोज ईरान पर हमले का फैसला कर लिया था। ईरान की गारंटी के बाद हमला रोकने का फैसला किया गया। ईरान में 800 अफराद की सजाए मौत रोकी गई। सदर ट्रंप ईरान की सूरत हाल का बगौर जायजा ले रहे हैं। इक़्तिसादी दबाव बढ़ाने का अमल भी जारी है। अगर मुजाहिरीन की हलाकतें जारी रहीं तो खतरनाक नताइज होंगे। जारियत हुई तो भरपूर जवाब देंगे। ईरानी मंदूब का UN सलामती काउंसिल में जवाब। कहा, कशीदगी या तसादुम का कोई इरादा नहीं, लेकिन किसी भी बराह रास्त या बिलवास्ता जारहाना अमल का फैसला कुन जवाब दिया जाएगा। ईरानी मंदूब ने ट्रंप इंतजामिया को अमरीकी रजीम करार दिया। डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर हमले का फैसला आखिरी लम्हात में तब्दील किया। बरतानवी अखबार टेलीग्राफ का दावा। कहा, यह तब्दीली खलीजी ममालिक की सिफारती कोशिशों से अमल में आई। सऊदी अरब, कतर और ओमान ने वाशिंगटन से हंगामी मुज़ाकरात किए और ट्रंप को फौजी कार्रवाई मौखर करने पर यह कहकर आमादा किया कि तेहरान को अपने अच्छे अमल का मुजाहरा करने का मौका देना चाहिए। अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने भी ट्रंप से मुमकिना अमरीकी फौजी हमला मौखर करने की दरख्वास्त की। रिपोर्ट्स कहती है कि सदर ट्रंप ने फौजी कमांडर्स के पेश करदा फौजी ऑप्शंस मुकम्मल तौर पर मुस्तरद नहीं किए। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल का इजलास सर्कस से ज्यादा कुछ नहीं। रूसी मंदूब की अमरीकी पॉलिसी पर कड़ी तनकीद। कहा, अमरीका ईरान से मुतालिक खौफो हरास फैला रहा है। बैरूनी क़ुव्वतों का मकसद इस्लामी जमहूरिया ईरान को ख़त्म करना है। ईरानी शहरियों और मुल्की सालमियत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पुरअज़्म है। चीनी सफ़ीर ने कहा, जंगल का कानून नहीं चलना चाहिए। फ्रांस, लटविया का ईरान से तमाम गिरफ्तार मुजाहिरीन को रिहा करने का मुतालबा। बरतानिया की ईरान में मुजाहिरों के खिलाफ रियासती जबर की मजम्मत। चाहबहार से दस्तबरदारी। भारत के ईरान के साथ ताल्लुकात की असलियत सामने आ गई।
मफादात के हुसूल की खातिर ईरान से किए गए मुआहदे को जरा सा अमरीकी दबाव में तर्क कर देना भारत की दोगली पॉलिसियों का सबूत है। भारतीय मीडिया की मौशी रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत ने पाबंदियों के नफाज से कबल तेहरान को अपनी तयशुदा $120 मिलियन की रकम अदा की थी। इंडिया पोर्ट्स ग्लोबल लिमिटेड की बोर्ड पर मौजूद तमाम सरकारी नामजद डायरेक्टर्स ने इज्तमाई तौर पर इस्तीफा दे दिया। अमरीकी पाबंदियों के मुमकिन असरात से मुतालिक अफराद और इदारों को बचाने के लिए इंडिया पोर्ट्स ग्लोबल लिमिटेड कंपनी की वेबसाइट भी बंद कर दी गई। माहिरीन के मुताबिक इस इकदाम से भारतीय मतवाजन खारजा पॉलिसी का झूठा ढोंग एक बार फिर मंजर आम पर आ गया। गरीब आदमी पिस रहा है और इनफैक्ट के जो मिडिल क्लास है अब वो भी पिस रही है। 20 किलो का थैला जो है वो 2400 रुपये में फ़रोख्त हो रहा था। अब तकरीबन 4 से 5 रोज़ हो गए, वही थैला जो है वो 2700 रुपये और जो नवाई इलाके हैं वहाँ पर 27 साढ़े 2700 रुपये में भी फ़रोख्त हो रहा है। रोटी खाना महाल, आटा मुसलसल महंगा, आम आदमी का बुरा हाल। पेशावर में 20 किलो आटे का थैला 200 रुपये महंगा, आटा 150 रुपये फी किलो में बिकने लगा। इस्लामाबाद में फी किलो आटा 150 रुपये से 156 रुपये में फरोख्त। 15 किलो आटे का थैला 2200 रुपये और 20 किलो का थैला 3000 रुपये में मिलने लगा। चक्की के आटे का रेट 176 रुपये फी किलो। फैसलाबाद में आटा 140 रुपये किलो, 15 किलो का थैला 1800 से 2100 रुपये तक फरोख्त होने लगा। कोयटा में 2 हफ्ते के दौरान फी किलो आटा 10 से 15 रुपये महंगा, फी किलो आटा 140 से 145 रुपये, 20 किलो का थैला 2600 से 2700 रुपये का हो गया। कराची में आटा 140 रुपये फी किलो मिलने लगा। फ्लावर मिल्स एसोसिएशन के मुताबिक महकमा खुराक सिंध ने गंदम का इजरा कर दिया, अब आटे की कीमतें कम होने की तवक्को है। पार्क्स में रेस्टोरेंट्स बन सकते हैं न पैडल कोर्ट्स। लाहौर हाई कोर्ट के स्मोक तदारुक से मुतालिक दरखास्तों पर रिमार्क्स। अदालत ने कहा PHA पार्क्स में पैडल कोर्ट्स बनाना बंद करे, ये PHA का दायरा इख्तियार नहीं। मुतादिद बार कहा है मिनी मार्केट वाला पार्क बहाल किया जाए, नासिर बाग के हवाले से सिविल सोसाइटी के तहफ़्फ़ुज़ात दूर किए जाएं। हुक्मनामा जारी कर देता हूँ कि 800 पार्क्स में कोई भी काम हो तो पहले जुडिशल कमीशन मेंबरान से मुशावरत की जाए। सबसे ज्यादा आलूदगी इंडस्ट्री से फैलती है, इनके लिए खुसूसी यूनिट होना चाहिए। केस की समाअत अगले हफ्ते तक मुलतवी। मगरबी हवाओं का सिस्टम पंजाब में दाखिल होने को तैयार। PDM में पंजाब का अलर्ट जारी। 20 से 23 जनवरी के दौरान पहाड़ी इलाकों में शदीद बर्फबारी और पंजाब के बेशतर अजला में बारिश की पेशगोई। स्कर्दू का पारा -10 डिग्री सेंटीग्रेड, मौसम मजीद सर्द हो गया। खैबर पख्तूनख्वा के इलाके दीर में दर्जा हरारत -2, चित्राल में 3 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड, मालम जब्बा में -3, सैदू शरीफ में 0 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। एबटाबाद, कोहिस्तान, मालकंड और मानसहरा में बारिश और बर्फबारी का इम्कान। महकमे मौसमियात की बलोचिस्तान में 21 से 22 जनवरी तक बारिश, आंधी और बर्फबारी की पेशगोई। कोयटा में पारा 0 और कल्लात में -1, ज़ियारत में -2 डिग्री रिकॉर्ड। आज कराची का कम से कम दर्जा हरारत 13 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। बालाई इलाकों में बर्फबारी का नया सिलसिला शुरू हो गया। आसमान से गिरते बर्फ के गालों से नज़ारे निखर गए। सवात की वादी कालाम और मालम जब्बा में सयाहों के डेरे। गिलगित बल्तिस्तान के जिला अस्तोर में चश्मों और नदी नालों का पानी जम गया। आज़ाद कश्मीर की वादी नीलम के पहाड़ और मैदान बर्फ से ढक गए। पाक फौज हर वक्त अवामी खिदमत के लिए पुरज़्म। अपर चित्राल में कई कीमती जानें बचा लीं। पेशावर से चित्राल जाने वाली कोच को कुराख के मकाम पर दरिया किनारे हादसा पेश आया। 2 अफराद जाँ बहक और मुतादिद जख्मी हुए। पाक फौज ने दुश्वार गुजार रास्तों और शदीद सर्द मौसम में बर वक्त कार्रवाई की। जख्मियों को इब्तदाई तिब्बी इमदाद फराहम करने के बाद अस्पताल मुंतकिल कर दिया। विफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी का FC हेडक्वार्टर्स का दौरा। यादगार शहदा पर फूल रखे और फातिहा खानी की। मोहसिन नकवी ने कहा फ्रंटियर कोर बलोचिस्तान नॉर्थ के अफसरान और जवानों की फितनल हिंदुस्तान के खात्मे के लिए कुर्बानियां नाकाबिले फरामोश हैं। FC के सपूत दलेरी से भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दों का सफाया कर रहे हैं। सरफराज बुगटी ने कहा बलोचिस्तान हुकूमत दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में अपनी फोर्सेस के शाना बशाना खड़ी है।
वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज के साहबजादे जुनैद सफदर की शादी की 3 रोज़ा तकरीबात का आगाज़ हो गया। उनकी शादी लीगी रहनुमा शेख रोहिल अस्कर की पोती शानजे से हो रही है। बारात कल जाएगी, जबकि वलीमा 18 जनवरी को जाती उम्रा में होगा। जुनैद सफदर की दूसरी शादी है।